तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 9th मैथ के परिमेय 6.7। यानी आपको याद होगा कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे, है ना। तो वही वाला परिमेय इस परिमेय में आपको दिया गया है। 6.7 में कहा है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको सिद्ध करके लाना है। सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, लेकिन आपको इसमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा। आपको आसानी तरीके से बताएं तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो सबसे पहले दिया रहता है ना, उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या मिला है उसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके तीन कोण, जिसमें तीन कोण चाहे जिसके तीन कोण, जिसके तीन कोण, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है, और कोण 3 है। देखिए ध्यान से, ABC एक त्रिभुज है जिसके तीन कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3 है कि नहीं। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, चलिए उसको लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है, यानी क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये तो हमको सिद्ध करके लाना है ना। तो लिखेंगे हमको सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये तीनों कोण इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है। इसके लिए एक हम रचना कर दिए हैं। रचना क्या की है कि BC के समांतर PQ एक रेखा खींच दिए हैं A से होकर, यानी शीर्ष A से होकर, है ना। तो रचना वाला हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो रचना की है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या रचना की है कि BC समांतर PQ एक रेखा खींचे। BC समांतर PQ एक रेखा खींचे, एक रेखा खींचे जो A से होते हुए गया है, जो A से होते हुए गया है। देखिए, ये BC के समांतर क्या खींच दिए, PQ एक रेखा खींच दिए जो बिंदु A से होकर गया है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। इस परिमेय को सिद्ध आसानी तरीके से कैसे किया जा सकता है, बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको समांतर रेखा के गुण के बारे में पता होगा कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो कोण 1 होगा ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। और इधर वाला भी कोण, जैसे कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। सब तो पढ़े हैं ना आप लोग। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए कि PQ एक रेखा गया है, PQ ऊपर में रेखा गया है, और नीचे है आपका BC, नीचे आपका क्या है, BC है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। यहाँ समझ गए तो आप इस परिमेय को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से A और C, ये वाला है यहाँ पर A और यहाँ पर आपका C, ये वाला आपका है C। अब देखिए यहाँ पर इधर 5 कोण 5 है और यहाँ पर कितना है 3, यानी यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर आपका कितना है 3। अब ये दोनों कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। दोनों देखिए 5 और 3 कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 5 और कोण 3 कौन सा कोण है, एकांतर कोण। लिखेंगे चूंकि BC समांतर PQ, कहाँ से, BC और PQ समांतर कैसे हुआ, रचना से हुआ, है ना। अगर दो रेखाएं समांतर है तो आपको याद होगा समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी लिख सकते हैं कि कोण 3 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा, और ये एकांतर कोण है। तो यहाँ कारण में लिख देंगे हम लोग एकांतर कोण, है ना। अब इसी प्रकार से इसको ध्यान से देखेंगे। इधर वाला PQ समांतर आपका BC है तो कोण 2 और कोण 4 भी एकांतर कोण होगा। देखिए ये वाला कोण वहाँ और ये वाला कोण वहाँ, एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 4, और ये भी कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एकांतर कोण। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप ध्यान से देखो, अब यहाँ PAQ यानी यह एक रेखा है, समझ लेते हैं PQ एक रेखा है, और इस पर AB और इधर से AC इस पर खड़ी है। यहाँ पर 3 को कोण बना रहा है, यहाँ वाला है कोण 4, ये वाला है कोण 1 और ये वाला है कोण 5। तीनों कोण इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, एकदम होगा। रेखी क्यों बनाएगा,
क्योंकि कोई रेखा में कोई किरण खड़ी रहती है तो जितना भी कोण बनती है सभी कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनाएगा, ठीक ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, तो हम जानते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। कारण लिखाएगा रैखिक युग्म, कारण लिख दीजिएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री बनाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोण 4 के बदले में लिख सकते हैं कोण 2, कोण 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं कोण 2 लिख सकते हैं एकदम, क्योंकि 4 और 2 हम बराबर किए एकांतर कोण से, ठीक है ना। तो 4 के बदले में 2 लिखें और कोण यहाँ पर 1 का 1। आप कोण 5 के बदले में हम कोण 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोण 3 बराबर 180 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ पर कारण देना पड़ेगा, है कि नहीं, कि कोण 4 के बदले कोण 2 आप कैसे लिखें, कोण 5 के बदले कोण 3 कैसे लिखें। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि कोण 3 बराबर कोण 5 है ना, और क्या था कोण 4 बराबर कोण 2, यानी कोण 2 बराबर कोण 4 है ना। ये आपको मिला था एकांतर कोण से मिला था ना। तो यहाँ चूँकि मैं कारण हम लिख दिए। अब देखिए यही तो सिद्ध करके लाना था। अब क्या करेंगे, हम 1 को थोड़ा पीछे लिख देते हैं, 2 को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, उसके बाद हम 3 को यहाँ लिख देते हैं, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आ गया 180 डिग्री। और यही सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इति सिद्धम, मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही आसानी तरीके से ये परिमेय सिद्ध हो जाएगा। आप एकांतर कोण बराबर करेंगे, है कि नहीं, एकांतर कोण बराबर करेंगे, इसके बाद रेखीय युग्म पकड़ लेंगे, रेखीय युग्म पकड़ने के बाद एकांतर कोण जो बराबर किए थे उसका मान रख देंगे तो आपका परिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिमेय 6.7 कंप्लीट हुआ आप लोग का क्लास 9th का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को परिमेय 6.8 को हम कंप्लीट करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस परिमेय को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमारे इस चैनल में आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।